हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने मार्केट के बारे में बात किया था कि उसके प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक और पैटर्न्स के बारे में। तो इसमें हम डिटेल में आपको चार्ट पे दिखाएंगे कि वो जो कैंडलस्टिक के बारे में कि कैंडलस्टिक कहाँ पे बनती है, तो बाय करना चाहिए, किस सिचुएशन में हो तब बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम चार्ट पे देखेंगे। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट्स का। तो इसमें हम देखेंगे कि कोई भी कहीं पे भी अगर कैंडलस्टिक बन रही है वो किस तरह से वर्क करती है या नहीं करती है। ठीक है। अभी हम इसमें देखेंगे 15 मिनट्स का चार्ट है, ठीक है। और ये इसमें अब कौन सी डेट है, ये 2 अगस्त को जब मार्केट बंद हुई थी उसके नेक्स्ट डे मार्केट जो है गैप डाउन खुली है। ठीक है, अब ये गैप डाउन खुली है तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आई, मतलब गैप डाउन खुली, फिर उसके बाद वहां से फिर दोबारा नीचे आई। नीचे आके उसके एक जगह पे सपोर्ट लिया और वहाँ पे उसने एक हैमर कैंडल बनाई। ठीक है, अब ये है कि यहाँ पे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वाली चीज़ थी। तो उसमें ये था कि मार्केट काफ़ी ऊपर से गिरी थी, 51,600 से लेके मार्केट ने जो लो लगाया था 49,725, ऑलमोस्ट 900 के आसपास का इसने लो लगा दिया था। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हैं ये कि अब जैसे इसमें बनाया तो उसमें ऐसा कि यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था और पीछे भी इसके एक सपोर्ट था यहाँ पे। अगर हम देखेंगे, हाँ यहाँ पे ये जो था ये देखो, यहाँ पे मार्केट ने, यहाँ पे कई बार मार्केट आई थी, रुकी थी, उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश की, फिर ऊपर गई यहीं से, और यहीं से इसने मार्केट ने ब्रेकआउट किया था जब ऊपर गई थी। तो ये सपोर्ट एरिया था। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे बनाया तो उसमें ज़्यादातर चांसेस थे कि भाई सपोर्ट के पास उसने एक हैमर कैंडल बनाई है। तो अब आप उसमें देख सकते हो, मतलब ये एग्जैक्ट हैमर तो नहीं है, इसे आप लॉन्ग लेग डोजी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अभी ये बन गया है तो अब इसमें ये हो जाता है कि आप इसको कहाँ बाय करें। पहला तो एक यही है कि इतनी बड़ी कैंडल है तो इसका ये हाई कटते ही बाय करना चाहिए कि भाई इसका हाई कट जाए तो एक बार को बाय कर लेते हैं और ये इसका स्टॉप लॉस हो जाता है। ठीक है, नहीं तो फिर मेन जो होता है कि भाई प्रॉपर तरीके से कि भाई ये जो इस कैंडल का, सात वाली कैंडल का हाई है वो कटे, तब हमें बाय करना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इसके लिए कि भाई यहाँ से एक छोटा मोटा मूव दे सकता है नॉर्मली। अब ये इसमें क्या है कि यहाँ से लेके ये इसका हाई था, कि जो इस कैंडल ने ये हाई लगाया था, ठीक है, और ये इसका लो था। अगर इस लो से इसके हाई तक का आप देखोगे तो ये जो लाइन है ये 50% है। ठीक है, यानी कि इस मूव का ये 50% है, तो हमारा ये है कि ये 50% तक जा सकता है अगर ये मूव है तो यहाँ से। तो हमें वो उसके लिए देखना पड़ेगा। और अब मैंने जैसे आपको बताया कि भी मेन या तो इसके कटने पे आप बाय कर सकते हो हैमर का जो है टॉप, या फिर इस कैंडल का। अगर आप बिगिनर हो तो आप वेट करो यहाँ के सेकंड कैंडल का करने का। अगर आप ऑलरेडी पहले से करो तो एक्सपीरियंस हो तो आपको बताइए कि भाई उसके रिस्क ले लेते हैं इसमें इतना। तो अब उसको करेंगे तो अगर नॉर्मली यहाँ से देखोगे तो एक मूव के लिए बैठा है। नॉर्मली मैं तो क्या करता हूँ, मैं स्कैल्पिंग करता हूँ ज़्यादातर, मैं पोजिशनली नहीं बैठता ना थोड़ी लंबी, मैं स्टॉकों में बैठ जाता हूँ। स्टॉक्स जो करता हूँ इसमें ऑप्शंस में मैं नहीं करता, ऑप्शंस में मैं स्कैल्पिंग ही करता हूँ ज़्यादातर कभी कभार। तो ये इसमें ये है कि आप अगर इसका मूव देखोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक का एक इसने मूव दे दिया है। अगर आप उसमें देखोगे कि वो मूव कितना था, कितने प्राइस का था, अगर यहाँ से देखो हैमर के कैंडल से, तो ये 230 का मूव था पॉइंट का। ठीक है, 230 पॉइंट में आपको ऑप्शंस में कम से कम 100 पॉइंट तो मिल ही जाते हैं। अगर मान लो चलो ये यहाँ पे इसने इतना टाइम लगाया तो 100 भी नहीं मिले, कम से कम 60-70 तो मिलेंगे। अगर स्कैल्पिंग में 60-70 मिल रहे हैं तो वो बहुत अच्छी पॉइंट्स हो जाते हैं। तो आप सिर्फ मोमेंट ट्रेडिंग कर सकते हो, एक कि जो भी चाहिए कि आप कर सकते हो उसमें। जरूरी नहीं है हमेशा इतनी देर खड़ा रहेगा, तो हो सकता है कभी डायरेक्ट सीधा चला जाए, नहीं तो ऊपर भी चला जाए। अब ये इसने इतना बड़ा मूव दिया था ऊपर से नीचे तक, इसलिए साइडवेज हो गया। नहीं तो अगर थोड़ा आराम से वैसे आता, बीच में एक ग्रीन कैंडल ये होती रुक के वैसे जाता, तो यहाँ से मूव एक झटके में दे देता। क्योंकि आप ये देखोगे यहाँ पे जो एक कैंडल है, सिंगल कैंडल नहीं, इसको एक पूरा ऊपर तक चला गया। तो आपको प्रॉफिट बुक करना है, आप एक अपना टारगेट रखोगे, ठीक ठाक प्रॉफिट आ जाए, 40-50 पॉइंट आ जाए, 60-70 पॉइंट एक फ्लो में आ जाए, तो वो ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हो। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे नेक्स्ट डे इस ये कैंड गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद इसने एक इन्वर्टेड हैमर बनाया। अब ये हाई है और इस वाली कैंडल के हाई ने इस हाई को नहीं काटा, तो लोअर हाई बन गया और उसने कैंडल बनाई। तो चांसेस ज्यादा थे कि यहाँ से एक मूव देगा और ये गैप अप हुआ था, तो यहाँ तक ये था कि गैप फिल करने आ सकता है। ठीक है, तो जैसे ही इस इन्वर्टेड हैमर का लो कटेगा हम यहाँ पे सेल करेंगे। ठीक है, अब सेल करेंगे तो हमारा पहला टारगेट ये होगा यहाँ तक का, कि ये गैप फिल करने आएगा। ठीक है ना, तो इस टारगेट के लिए खेलेंगे। अगर इसमें भी आप देखोगे कि कितना पॉइंट चली है मार्केट, तो इसमें भी 280 पॉइंट के आसपास करी है, तो आपको आराम से इजीली 100 पॉइंट मिल सकते हैं। ठीक है, तो यही है कि आप एक मोमेंट के लिए खेल सकते हो मार्केट में। और हाँ, वो वैसा नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, हो सकता है, पर लेकिन आप देखो अगर आप तरीके से काम करोगे तो स्टॉप लॉस आपके कम हिट होंगे।
और आप वैसे प्रॉफिटेबल ही रहोगे। आप ज़्यादा के लालच में तो नहीं है कि यहाँ पे क्वांटिटी मार दी, 5-10 हज़ार मार दी और बैठ गए, ऐसा नहीं होगा। आपको क्वांटिटी शुरू में कम लेके चलनी है, फिर जर्नल बनाना है आपको अपना, कितने बार पैटर्न ने काम किया, कैंडल्स ने काम किया, किस तरीके से काम किया, तो वो सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंगली आगे जाके आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से ये मूव मिल गया। अब उसके बाद हम देखें कि इसमें और कोई मूव था? नहीं, इसमें हाँ, इसमें ये था कि यहाँ पे था एक, कि ये जो प्राइस है यहाँ से इतना ऊपर गया डायरेक्ट, फिर वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है, इसने पहले एक इन्वर्टेड हैमर भी बनाया है यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद ये जो है इसका रेजिस्टेंस है, ये जो जा रहा है यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो अब यहाँ पे इसने एक इवनिंग स्टार पैटर्न भी बनाया। तो नॉर्मली ये हो जाता है कि अगर मान लो इस कैंडल पे अगर हम लेते, ठीक है, तो स्टॉप लॉस हिट वैसे नहीं होता, क्योंकि अगर नॉर्मली ये इसका है तो यहाँ से इतना ऊपर है। ठीक है, अगर ये मान लो स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता, तो वैसे तो ऐसा नहीं है कि एकदम कैंडल गई होगी, हाँ लॉस दिखा दिया होगा बहुत ज़्यादा, तो वो तो है नहीं। अगर कि बंद होती तब एक बार को चांसेस थे, क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो बफर रखते हो, एग्जैक्ट आप उसके लेवल पे नहीं होते, क्योंकि प्राइस वहाँ पे एकदम झटके से जाएगा तो आप एकदम से नहीं काट दो ना, क्योंकि हो सकता है कैंडल स्टिक वहाँ से वापस रिटर्न भी आती है, तो आप एक वेट करो कि कैंडल अगर ज़्यादा बड़ी बना रहा है यहाँ पे तब तो शायद निकल भी आता है, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो देखोगे रेजिस्टेंस पे ही थे, तो ये रेजिस्टेंस वाला इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, और तब भी नहीं कटेगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे आके यहाँ प्रॉपर उसमें बन रहा है, तो आप ये देखोगे तो इसका लो जो कटेगा, तब आपको यहाँ पे बाय करना है। इसके लो के आसपास ही कैंडल बंद हुई है। अब नेक्स्ट कैंडल बनी तो यहाँ से इसने एक मूव दे दिया इसका। तो ये अब कुछ भी पैटर्न दिख रहा है, अगर बन रहा है तो वहाँ पे आपको ट्राई करना है। अब होगा नहीं होगा वो बात की बात है। मतलब ये है कि आपने एक टेक्निकल एनालिस्ट के अकॉर्डिंग आपने चीज़ देखी सुनी पढ़ी कि भाई इस तरह से काम करती है, तो आपने देखा कि भाई यहाँ पे उस तरह का पैटर्न बना है और ये रेजिस्टेंस है, सबसे बड़ी बात है रेजिस्टेंस के आसपास बना है तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपने लिया, बाय किया, अब उसने एक मूव दे दिया। अब ऐसा नहीं है कि हमको ये मूव पकड़ना है, नहीं हमें ये मूव पकड़ना है जो हमारे लिए ठीक है। अब ठीक का मतलब ये है कि भाई कितने, अब यहाँ से अगर ये मान के चलो, यहाँ से ये मूव आता है, अगर पूरा ये माने तो ये 250 का है, हम तो ये कह नहीं रहे 250 का, हम तो यहीं तक ही मानते जो पहले इसकी ये कैंडल बंद हो जाए 150 का है, इसमें भी आपको कम से कम 70 पॉइंट तो मिल ही जाएंगे। तो आप उसके लिए कर सकते हो, ठीक ठाक आपको मिल जाएंगे। अगर आप मान लो 100 क्वांटिटी लेते हो, 105 क्वांटिटी बैंक निफ्टी में आती है, उसमें आपको 70 पॉइंट मिल गया, तो 7,000 रुपये से ऊपर का हो गया प्रॉफिट। तो ये है कि आपको मिलेगा। माना कि आप जब लाइव मार्केट में काम करोगे उसमें अप डाउन दिखाएगा, लेकिन ये भी तो देखो ना, यहाँ पे जो इसका स्टॉप लॉस है वो हिट ही नहीं हुआ। आप ये सोच के मत बैठो, आप स्टॉप लॉस का सोच के बैठो, स्टॉप लॉस आया काटेगा तो मैं निकलूंगा, अदरवाइज नहीं निकलूंगा, चाहे फिर लॉस भी दिखा रहा हो यहाँ पे। तो ये आपको करके करना पड़ेगा, क्योंकि डिसिप्लिन ही होता है ये, कि आपको इस तरीके से काम करने पड़ेगा, वो है। बाकी तो इसमें यही है, मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपका ऑलरेडी बड़ा लॉस चल रहा है, आपको पैसे का प्रॉब्लम है, ये इशू है, उधार के पैसे हैं, लोन वाले पैसे, ये सब चीज़ें हैं, तो आप नहीं कर पाओगे ट्रेड। तो ये होगी नहीं किसी से, आप उस चीज़ को कर ही नहीं सकते पता होने के बाद भी। अगर आपको ये है कि महीने में आपको इतने 40-50 हज़ार रुपए देने हैं कहीं पे, ईएमआईज़, लोन, बाकी 50 चीज़ें हैं, खर्चे हैं, तो आप वो चीज़ कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, किसी महीने आपको ये ना निकले, किसी एक दिन निकल गए ज़्यादा पैसा, दूसरे दिन नहीं निकला, लॉस हुआ, तो माइंड खराब हो जाता है उसमें। तो वो निकालने के चक्कर में लॉस होता है। इसलिए यही है कि आप खाली माइंड से एकदम करो, बिल्कुल टेंशन फ्री होके, तब आप वो कर पाओगे। और प्रॉफिट आप शुरू में कम ही रखो, उसको करते रहो। जब रेगुलर आप ये होगा कि भाई आप 70% ठीक निकल रहे हैं, तब वो वाली चीज़ हो जाएगी। हाँ, आप धीरे-धीरे फिर क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। अदरवाइज़ क्वांटिटी बढ़ाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब बाकी हम इसमें देखेंगे और कहीं कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है, क्या चीज़ है? हाँ, ये देखिए, ये यहाँ पे इसका एक ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट बन रहा था यहाँ पे, मार्केट काफ़ी टाइम रुकी थी, फिर इसको सपोर्ट को ब्रेकआउट डाउन करके ये नीचे गई, फिर ऊपर नीचे आई, फिर नीचे घूमती रही। ठीक है, अब इसमें क्या किया इसने, ये दोबारा से मार्केट जो है, अब ये सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया और रेजिस्टेंस के पास गई, और वहाँ पे इसने एक इन्वर्टेड हैमर बनाया, एक अच्छा खासा इन्वर्टेड हैमर। और दूसरा, इससे पहले जो हाई था वो ये था, उस हाई के नीचे ही इसने बनाया है, यानी उस हाई को नहीं काटा उसने। तो यहाँ पे वही फिर चांस बन गया, और दूसरा ये मार्केट यहाँ से एक फ्लो में ऊपर गई थी, तो और बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि आ सकती है। तो जैसे इस हैमर का लो कटे, तो मैं कह लो देखो, इसने 2 कैंडल में ही इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया। हम तो 2 कैंडल के कहीं नहीं रहे, पहली कैंडल ही जहाँ बंद हुई वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके भाग जाओ अपना। और ये अगर आप देखोगे कितना है, चलो हमसे एक मिनट देखते हैं। 400 पॉइंट है, ठीक है? अगर ये 400 पॉइंट है और हम कह रहे हैं कि चलो उसको हम इस कैंडल के भी नीचे मानते हैं, तो भी 300 पॉइंट है। या 100 पॉइंट तो बहुत ईज़िली मिलता है। हम ये नहीं कह रहे हैं 300-400 पॉइंट के लिए बैठे हैं, हम 50 से लेके 100 पॉइंट के अंदर जो भी मिलेगा बस उतना है। फिलहाल कुछ महीनों के लिए हमें वो प्रैक्टिस करनी है। तो उस तरीके से खेला जाता है। तो पैटर्न्स काम करते हैं, सब चीज़ें काम करती हैं। अब हो सकता है ये वो ये कि एकदम नहीं 15 मिनट की है तो इसमें अप डाउन करके आएँगे, पर जाएँगे ना, ये स्टॉप लॉस तो हिट नहीं किया इसने।
ठीक है, तो ज़्यादातर आप देखोगे आप दोजी और हैमर टाइप की कैंडलें मिल रही हैं, ठीक है ना? इसमें एक को था, वो देखना पड़ेगा। हाँ, ये यहाँ पे एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। वो सॉरी, हाँ, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है यहाँ पे। ठीक है, इस कैंडल को पूरा कवर कर दिया इस कैंडल ने, और ये अगर देखोगे तो अपने सपोर्ट के आसपास बना है, जो भी बना है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए कि जैसे ये इस कैंडल का हाई काटेगा, यहाँ बाय बनती है, और हमारा पहला टारगेट तो ये होगा, सेकंड टारगेट तो ये होगा रेजिस्टेंस। तो ये दोनों गए, हम तो यहीं तक के लिए बैठे थे, यहाँ प्रॉफिट बुक किया और निकल गए। अब इसका देख लेते हैं कितने पॉइंट्स चला है यहाँ से। ये 300 पॉइंट चला है। तो यही है कि आप आराम से उसमें कर सकते हो। अभी जितने भी बन रहे हैं उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाँ ठीक है प्रॉफिट, हम ये नहीं कह रहे कि 300 के 300, उसमें से आप 50-60 पॉइंट तो मिल ही रहे हैं। 50-60 पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर आप लेके चल रहे हो कि भाई आपके पास 2 लोट है, सिर्फ 30 की क्वांटिटी वाले लोट हैं, 50 मिल रहा, 1500 रुपये तो यही होगा ना। अगर डेली के 1500 रुपये आ रहे हैं तो कम थोड़ी हो जाएंगे उसमें। अगर आप शुरू में आप प्रैक्टिस कर रहे हो और धीरे 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 वो चीज़ अगर आपकी उसमें कन्विक्शन बढ़ती गई है, तो आप धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ा सकते हो उसमें, 30 के बाद 45 कर सकते हो, 45 के बाद 60 कर सकते हो। आप पहले ये तो देखो कि आपकी चीज़ें काम कर रही हैं नहीं कर रही, उसके अकॉर्डिंग। तो ये तो कैंडल स्टिक काम करती हैं, तरीके से काम करती हैं। वेट करना पड़ता है कि वो बन रहे हैं नहीं बन रहे इस चीज़ के लिए। तो अब और देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पैटर्न बना है ये रेसिस्टेंस के पास में, ये दोजी वाला। अब इसमें ये आपका हो गया स्टॉप लॉस, और नीचे इसका जैसे ही लो कटे बाय करो आप। देखो स्टॉप लॉस तो हिट हुआ नहीं, इसने एक मूव दे दिया, हम तो इतना ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, यहाँ तक का ले लेंगे। ये स्कैल्पिंग के लिए बढ़िया है, स्कैल्पिंग से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अच्छा खासा मतलब ये नहीं है कि आप एक दिन में 50,000 लाखों कमा रहे हो, वो वाला चीज़ नहीं है। आप एक डिसेंट अमाउंट कमा सकते हो, और 1,50,000 भी कमा सकते हो जब आपको उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका अच्छा खासा जो आपका प्रॉफिट का पैसा होगा इकट्ठा कर लोगे तभी, अदरवाइज वो चीज़ें नहीं होंगी। अगर आप डिसिप्लिन से नहीं चलोगे तो होगी नहीं। शुरू में आपको अगर ये इतने ही पैसे हैं, 1000-1500 से क्या होगा, नहीं भैया तो फिर रहने दो, आप मार्केट में आए क्यों हो? आप लॉस करो वही अच्छा है। क्योंकि ये चीज़ें हैं, जब मार्केट में टिकोगे पैसा होगा तभी आप काम कर पाओगे, अदरवाइज काम नहीं कर पाओगे। यहाँ पे भी देखो इसने रेजिस्टेंस पे एक इन्वर्टेड हैमर बनाया है, इस हैमर का लो कटे और यहाँ पे आप करो तो ये साइडवेज हो गया था। अब साइडवेज हो गया तो क्या कर सकते हैं इसमें, इतना बैठने का तो है ही नहीं, कितना लंबा बैठा जाए यहाँ पे। तो ये एक तरीके से अगर वैसे प्रॉफिट तो देखे गया होगा, कुछ ऐसा नहीं है नहीं देखे गया होगा। अगर इसका देखो कि कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 150 पॉइंट है, 150 पॉइंट में 50 पॉइंट तो मिल ही जाएंगे, तो इतना काफ़ी है कि अगर आप वो बैठे हुए तो फिर यही है, कुछ ना कुछ तो 5-10 रुपए तो मिलेंगे, लॉस तो होगा नहीं, चलो बराबर भी निकल गए। एक वो मान लेंगे कि एक ट्रेड ऐसा गया, लेकिन उसमें भी लॉस नहीं है ना, क्योंकि सब वो इसका जो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। और देखते हैं, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक इन्वर्टेड हैमर बनाया है। यहाँ से ये देखो, तो एक मूव दिया, अच्छा खासा लगातार कैंडल बना दी। अब उसने उसमें ई कटे तो एक मूव ले लो, वही 40-50 पॉइंट का वो भी मिल गया। अब ऐसा नहीं है अब कि भाई हाँ, ये बस ये कि चार्ट, मतलब मार्केट बंद होने के बाद चार्ट तो बहुत इजी लगते हैं काम, जब मतलब ऑलरेडी हो चुका होता है उसमें। लेकिन पर ये देखो ना, अगर स्टॉप लॉस लगा के करते तो वो चीज़ें हिट ही नहीं होता स्टॉप लॉस। ऐसा तो है नहीं ना, स्टॉप लॉस यहाँ से ऊपर गया नीचे आ गया वाली बात तो कर ही नहीं रहे। इसमें तो ये है कि स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ, जहाँ पे वो चीज़ देख रहे हैं और तरीके से उस चीज़ के लॉजिकली बात करके कर रहे हैं। वो और देखें, और इसमें यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ये एक हैमर बनाया है, ठीक है, 2G टाइप। अब इसमें ये है कि इसमें 2 कैंडल बनी हुई हैं अगर हमें लगेगा, लेकिन अगर मैंने एक चीज़ बताई थी पहले वीडियो में कि या तो कैंडल बहुत सारी हो, या तो आपका जो वहाँ से प्राइस है बहुत ज़्यादा गिरा हो। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये 2 कैंडल में ही 500 पॉइंट गिरा हुआ था। ठीक है, तो 500 पॉइंट गिरा और उसके बाद में ये कैंडल बनी है, तो आप यहाँ पे एक बार को ट्राई कर सकते हो। वही चीज़ है कि इसका जैसे ही हाई कटेगा, और ये पहली कैंडल का हाई है, वहाँ तक का टारगेट है। अगर आप देखोगे तो कम से कम 300 पॉइंट तो होगा ये कि कैंडल में मिल गए होंगे, चले गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस करने से ही आएँगी, और 10 में से आपको 6-7 बार प्रॉफ़िट ही होगा। बस लेकिन ये है कि जो लॉस करोगे आप, वो लॉस भी आपको छोटा करना है। मतलब मान लो कि अगर एग्ज़ाम्पल मान लो ये है, ठीक है? और आपने सोचा होता कि यहाँ से भी मार्केट दोबारा नीचे जाएगी, ठीक है? और आप ये कहते कि नहीं, मैं स्टॉप लॉस ये हो जाएगा, और ये मैं मतलब ये वाला मैं ऐसे करके इसके नीचे मैं सेल कर दूँगा जैसे ही कटेगा। आप इसके नीचे सेल करते ही वापस ऊपर आ गया और यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई। ये स्टॉप लॉस, लेकिन आप बैठे रहे कि नहीं भाई नहीं, अब एक ही कैंडल में उसने आपको 200-250 पॉइंट का कर दी। तो इस तरह से काम नहीं होगा मार्केट में।
आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा। जहाँ स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा बन रहा है, वहाँ पे तो फिर अवॉइड ही कर दो फिलहाल, कि भाई नहीं बन रहा, क्या कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आप एक जो है हैमर बनाए। ठीक है, आप उसमें काम कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे भी बना था, यहाँ पे भी एक बढ़िया था कि ये जो लो था, इस लो के ऊपर था। अब ये था, जैसे ही ये कटे, एक बाय कर सकते हो। पहला टारगेट जो होगा आपका, यहाँ तक का माना जाता। ठीक है, कि ये टारगेट है। अब इसमें आप देखो ये पॉइंट्स कितने आए हैं मेन। शुरू शुरू में तो मैं आपको पॉइंट्स की ही बात कह रहा हूँ कि मेन कुछ पॉइंट्स का ही लो। अब ये यहाँ से यहाँ तक, ये देखो 180 पॉइंट है। अब 180 पॉइंट में मैं ये कह रहा हूँ कि अगर शुरू में आप ये मान के चलोगे कि मेरे को सिर्फ 50-60 पॉइंट लेने हैं, चाहे उससे ऊपर जाए, फिर भी मेरे को 50-60 पॉइंट लेने हैं कंटिन्यू। जितने बार भी मैं ट्रेड लूँ और इतनी जल्दी, मतलब उतनी बार आ जाए ये चीज़, तो ज़्यादा बढ़िया है। तो ऐसे अगर शुरू में तो ये सोच के चलना पड़ेगा आपको। लंबे मूव आप तभी खेल पाओगे जब आपके पास बैकअप होगा, अच्छा खासा पैसा पड़ा होगा, कि 10-20-50 लाख पड़े हुए हैं, हाँ भाई, तो उसके लिए हम 50 हज़ार 1 लाख रुपए लगा के बैठे हुए हैं और हम बैठ गए लंबे के लिए। तो तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज वो चीज़ें नहीं होंगी। तो इसमें भी ये है कि चांसेस नहीं, तो और फिर उसके बाद फिर एक और, अगर ये नीचे आ गया तो एक मतलब कि इसके ऊपर ये एक और, ये लो था, इसके ऊपर एक और लो, इस वाले के ऊपर एक और लो, और वो हैमर बना। तो उसमें ये था कि अब इस हैमर का ना कट के हाई, तो ये जो एरिया था साथ वाली कैंडल का, वो कटेगा तो ऊपर जाएंगे। पहला टारगेट यही होगा यहाँ पे, सेकंड टारगेट ये होगा। टारगेट दोनों पूरे किए, पर हम जो होंगे, हम यहीं तक ही बैठेंगे, क्योंकि हमें मालूम है मार्केट बहुत वोलेटाइल है, तो इसलिए ज़्यादा पॉइंट लेने नहीं है। अगर 6 महीने, 1 साल आप 50-50 पॉइंट निकाल गए, कम से कम 40-50 पॉइंट, 40-50 पॉइंट आप निकल रहे हैं, तो आप फिर उसमें क्वांटिटी बढ़ा के खेल सकते हो। तो ये मेन चीज़ है। तो मेन तो ये था कि इसमें कैंडल का ही था, कि भी कैंडल काम करते हैं कैसे हैं, ये सब देखना। तो उस चीज़ के लिए अब ये देखो, ये नीचे जो मार्केट इतना नीचे आई ऊपर से, इतना बड़ा मूव दे दिया नीचे के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आकर के यहाँ पे इसने एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया। तो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया, वो तो वही है कि इस कैंडल का हाई कटेगा तो बाय करेंगे। यहाँ पे ये हाई कटा, बाय, और पहला टारगेट ये वाला हो गया यहाँ तक का। ठीक है, अब मैंने कहा कि 50 पॉइंट मिलने चाहिए, यहाँ पे 50 चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर फ्लो में आ गया तो अलग बात है, पर नॉर्मली ये क्या, 50 पॉइंट के लिए आप यहाँ बैठोगे, तो ये देखो 800 पॉइंट का मूव था इस कैंडल का। तो इसमें कितना मिल गया होगा, बहुत ज़्यादा मिल गया होगा। तो यही है कि आपको कुछ पॉइंट्स के लिए बैठना है, कि कितना बैठ सकते हो, नहीं बैठ सकते। अब उसमें से पॉइंट है, आप लेकर जाओगे, बस 100 ले लो, 150 ले लो। तो ये मेन वही है कि कैंडलस्टिक काम करती हैं, अच्छे से काम करती हैं, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कैसे। अब मैं नहीं कह रहा कि सारे के सारे मूव मैं ले लेता, या मैं होता तो कर लेता, नहीं। वो डिपेंड करता है मेरे सामने आया नहीं आया, मैं उसमें कितनी जल्दी निकल गया, उस चीज़ के लिए है। मैं तो स्कैल्पिंग करता हूँ, कुछ पॉइंट्स की होती है, और वो 5 मिनट के चार्ट पे करता हूँ, मैं 3 मिनट के चार्ट पे करता हूँ, ये 15 मिनट का है। तो उसमें जो भी मेरे को मिल रहे होते 30-40 पॉइंट, 50 पॉइंट, वो मैं लेके निकल जाता हूँ, क्योंकि मैं क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा खेल लेता हूँ। ज़्यादा का मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा, 5,000 वो नहीं, 500 खेल लिया, 1000 खेल लिया, उसके अंदर ही रहती है क्वांटिटी, कम ज़्यादा। तो यही कैंडलस्टिक काम करती है। बाकी आप भी चेक कर सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो कहाँ पे क्या चीज़ है। और शुरू में अगर आपको लग रहा है कि भाई आप मान लो ट्राई करना चाहते हो, तो आप क्वांटिटी सिर्फ एक लॉट से खेलो ना, एक लॉट रखो और सिर्फ 50 पॉइंट रखो, कि 50 पॉइंट है, कि आप उसमें रखो, और कितने स्टॉप लॉस हिट होते हैं वो देखो। पर ये एक माइंड में रखो कि आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे ही ढूंढनी है कैंडल। बियरिश कैंडल हमेशा आपको रेसिस्टेंस पे ढूंढनी है, और बुलिश कैंडल हमेशा सपोर्ट के आसपास ढूंढनी है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे, वो करेंगे चार्ट पैटर्न्स पे। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ।